नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। विधानसभा में कांग्रेस उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह को न तो बोलने देगी और न ही कोई बात सुनेगी। जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा, बैतूल और पांडुरना के साथ इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से मौतों के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री के साथ सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशालीन टिप्पणी करने वाले जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के त्यागपत्र की मांग प्रदेश कांग्रेस ने की है। प्रदेश में अब लीज डीड, लीज नवीनीकरण, पावर ऑफ अटार्नी, माइनिंग लीज, हलफनामा, साझेदारी डीड जैसे 75 तरह के दस्तावेजों का पंजीयन घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से हो जाएगा। राज्य सरकार ने संपदा 2.0 के अंतर्गत यह सुविधा प्रारंभ कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल स्थित पंजीयन भवन में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार विकास के साथ प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, शुचिता, तत्परता, नवाचार और जन कल्याण को प्रोत्साहन दे रही है। एमपी के भोपाल शहर में जयप्रकाश जिला अस्पताल में निःशुल्क एमआरआई जांच अचानक बंद हो गई है। पीपीपी मॉडल पर संचालित एमआरआई केंद्र ने ओपीडी के मरीजों की मुफ्त जांच से इनकार कर दिया। आयुष्मान भारत और बीपीएल कार्ड धारकों को अब इस जरूरी जांच के लिए कम से कम 1,500 रुपए और जरूरत के अनुसार 3,000 से 6,000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। फंड की कमी से जूझ रहा नगर निगम की कंगाली का आलम यह है कि अपने कर्मचारियों को ही समय से वेतन भत्तों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे संपत्ति कर की वसूली होती है, वैसे वेतन कर्मचारियों के खातों में डाला जाता है। ऐसे में अब नगर निगम द्वारा वेतन बांटने के लिए बैंक से कर्जा लिया जाएगा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के दौरान इंदौर जिले में 4,47,648 ऐसे मतदाता सामने आए जिनका रिकॉर्ड पूर्व सूची से मेल नहीं खा रहा था या जिनकी प्रविष्टियों में गंभीर विसंगतियां थीं। व्यापक सत्यापन और सुनवाई के बाद इन नामों को सूची से हटाया गया ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। ग्वालियर में लगातार दूसरे दिन तेज धूप खिलने से तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे दिन में ठंड का असर पूरी तरह खत्म हो गया। राजस्थान की ओर से चली पश्चिमी हवाओं ने रात के तापमान में भी बढ़ोतरी की है। ग्वालियर में नगर संभाग उत्तर, पूर्व और केंद्रीय के कई क्षेत्रों में मंगलवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। शहर में फीडर मेंटेनेंस और विद्युत लाइनों के रखरखाव कार्य के चलते 2 से 5 घंटे तक कई मोहल्लों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक तैयारी कर लें और इस अवधि में अपने उपकरणों का इस्तेमाल सीमित रखें। चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अभी 1 महीने से अधिक का समय बाकी है, लेकिन ग्वालियर सहित अंचल के श्रद्धालुओं ने अभी से तीर्थ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। वैष्णो देवी और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए जाने वाली ट्रेनों में अधिकांश बर्थ पहले ही फुल हो चुकी हैं। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड खुलते ही यात्रियों ने टिकट बुक करा लिए। केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत जरूरतमंद बच्चों को दी जाने वाली 4,000 रुपए मासिक सहायता पर बजट संकट गहराता नजर आ रहा है। लाभार्थियों की बढ़ती संख्या के बीच अब महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों की दोबारा जांच कराई जा रही है। ग्वालियर और इंदौर में इस बार पहले की तुलना में काफी कम बच्चों को राशि मिल सकी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षा समारोह 17 फरवरी को आयोजित होगा। इस बार 223 स्वर्ण और रजत पदक विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, जबकि 221 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाएगी। वहीं विद्यार्थियों की अधिक संख्या होने के कारण राजभवन ने कार्यक्रम में बदलाव किया है। आमतौर पर राज्यपाल के हाथों स्वर्ण या रजत पदक प्राप्त करना विद्यार्थियों के लिए गर्व का विषय होता है, लेकिन इस बार यह परंपरा नहीं निभाई जाएगी। राज्यपाल विद्यार्थियों और शोधार्थियों के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे। देश भर में स्वच्छता का सिरमौर हमारे इंदौर ने एक बार फिर खुद को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं।
सोमवार को शहर में पार्षदों की कार्यशाला हुई। इसमें पार्षदों ने स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों को लेकर जाना। कार्यशाला में स्वच्छ वार्ड रैंकिंग के बारे में जानकारी दी गई। जिले में जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों की नियुक्ति हो चुकी है। अब मकानों की नंबरिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है। शहर और गांवों में मकानों की नंबरिंग कर ब्लॉक बनाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में वार्ड की सीमा के भीतर मकानों की नंबरिंग कर अलग अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की सीमा में ब्लॉक बनेंगे। एक ब्लॉक में 180 से 200 मकान रहेंगे और इसमें 750 से 800 आबादी निवासरत होना चाहिए। कथावाचक और श्री पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज पर राजस्थान की युवती द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के आरोपों के बाद आध्यात्मिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली है। आरोपों के बाद उत्तम स्वामी और उनके सेवादारों के मोबाइल फोन बंद आ रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली पुलिस ने मामले में किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। देश विदेश में बैठे साइबर ठग म्यूल खातों, जिनमें साइबर ठगी की राशि पहुंचती है, के लिए मजदूरों, बेरोजगारों और कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें तो यहां राज्य साइबर सेल द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मैट्रिक्स में सामने आया है कि म्यूल खातों को लेकर 12 जिलों में दर्ज 26 एफआईआर में सर्वाधिक आरोपित मजदूर हैं। भोपाल में विधानसभा सत्र के दौरान महंगाई को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को महिला कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकार पर रसोई का बजट बिगाड़ने का आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेठिया के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता धरने पर बैठी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सिलेंडर, खाली कड़ाही, चकला बेलन और थालियां लेकर पहुंची। इस दौरान महिलाओं ने थाली बजाकर विरोध दर्ज कराया और प्रतीकात्मक रूप से रोटियां बेलते हुए यह संदेश देने का प्रयास किया कि महंगाई के कारण घर घर की रसोई प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पर्यटन, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय और सरकार की कुल आय में वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष सरकार को टैक्स संग्रह में लगभग 17% की बढ़ोतरी प्राप्त हुई, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देती है। इसके बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां अपेक्षित सुधार अभी भी धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में आज से 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का मुख्य चरण शुरू हो गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत 3,856 केंद्रों पर करीब 9 लाख विद्यार्थी अंग्रेजी का पेपर दे रहे हैं। साथ ही सीबीएसई की परीक्षाएं भी प्रारंभ हो गई हैं। संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी, कंट्रोल रूम मॉनिटरिंग और उड़न दस्तों की तैनाती के साथ सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। छिंदवाड़ा में शिवाजी जयंती पर रैली और धर्म सभा का आयोजन हुआ। विधायक टी राजा सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के शौर्य का उल्लेख करते हुए युवाओं से राष्ट्र, संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के लिए प्रेरित किया। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के शासक रहे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। उज्जैन में विक्रमोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने इसकी घोषणा की। यादव ने कहा कि विक्रमादित्य का शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में प्रसिद्ध है। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही की शुरुआत से पहले जहां एक तरफ विपक्ष ने इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दोषी अफसरों पर एक्शन और मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस बीच राजधानी भोपाल की उत्तर सीट से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक आतिफ अकील का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग की है। मध्य प्रदेश पुलिस महकमे में जल्द ही प्रशासनिक फेरबदल किए जाने के संकेत है। इसके तहत लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ पुलिस अफसरों में फेरबदल की तैयारी की जा रही है और तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। इस सूची में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट सहित आसपास के जिलों के कई अधिकारी भी प्रभावित होंगे। अब हर विश्वविद्यालय को यूजी पीजी की तरह पीएचडी कैलेंडर भी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करना होगा। इसका उद्देश्य है प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और छात्रों को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना। अब तक स्थिति यह थी कि कई विश्वविद्यालय पीएचडी की तारीखें, सीटों की संख्या और पात्रता शर्तें सार्वजनिक नहीं करते थे।
कई बार सीटें होते हुए भी यह बताया जाता था कि उम्मीदवार नहीं मिले। मध्य प्रदेश वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा में दिए अभिभाषण में यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इसके लिए अनुकूल नीतियां, औद्योगिक अधोसंरचना और MSME इकोसिस्टम बना रही हैं। इस दिशा में कई काम किए जा चुके हैं। पारदर्शी व्यवस्था के लिए ऑनलाइन सिस्टम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में काम किए जा रहे हैं। इसके अच्छे परिणाम आए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। एक तरफ प्रदेश भर के तापमान में अब तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो वहीं नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के 15 जिलों में आगामी 24 घंटों में 18 फरवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 18 और 19 फरवरी को गरज चमक, आंधी, हल्की से मध्यम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। झिंझरी स्थित पुलिस लाइन मैदान झिंझरी में आयोजित भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली में रीवा जिला के 843 युवाओं का शारीरिक दक्षता परीक्षण, फिजिकल, मेडिकल जांच एवं दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक किया गया। भर्ती रैली में युवाओं का उत्साह और देश सेवा का जज्बा देखते ही बन रहा था। चयन की उम्मीद में युवा आधी रात से ही मैदान में पहुंचने लगे थे। आने वाली जनगणना 2027 इस बार सिर्फ जनसंख्या की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि लोगों की जीवन शैली, सुविधाओं की उपलब्धता, तकनीक तक पहुंच और सामाजिक आर्थिक स्थिति की गहराई से पड़ताल करेगी। यही कारण है कि इस बार पूछे जाने वाले सवाल पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक और दैनिक जीवन से जुड़े होंगे। यातायात नियमों की बार बार अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 5 से अधिक बार ई चालान जारी होने और उसकी राशि का भुगतान नहीं करने वाले चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नो पार्किंग जोन में खड़ी कार जब्त की जाएगी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के ब्योहार बाग, घमापुर से लेकर भानतलैया क्षेत्र के लोगों के बीच इन दिनों चर्चा तेज है कि अब उनके इलाके में भी फ्लाईओवर का निर्माण, फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन होगा और रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। गढ़ा क्षेत्र के नागरिक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि त्रिपुरी और मेडिकल क्षेत्र में लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर की सौगात मिल सकती है। 2000 करोड़ में बनने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे का अगले महीने से निर्माण शुरू हो जाएगा। 20 गांवों के 662 किसानों को 624.49 करोड़ का मुआवजा पारित कर दिया गया है। इस महीने जमीन मालिकों को राशि आवंटित होगी और अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। 48 किलोमीटर की सड़क बनने से इंदौर से उज्जैन का सफर करीब 30 मिनट में हो जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ शहर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नई आर्थिक गति दर्ज कर रहा है। प्रदेश शासन के विक्रम व्यापार मेला 2026 के दौरान दोपहिया, कार और हल्के वाहनों पर लाइफ टाइम मोटरयान कर में 50% की छूट लागू की है। यह छूट 15 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक मेला अवधि में प्रभावी रहेगी। इस छूट का असर यह रहा कि मेले के पहले ही दिन 501 वाहनों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो गई। पंजीयन विभाग में संपत्ति रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की झंझट जल्द खत्म हो सकती है। प्रदेश में संपदा 2 सॉफ्टवेयर के तहत साइबर पंजीयक कार्यालय की व्यवस्था लागू हो चुकी है और अब इसकी अगली कड़ी ग्वालियर में भी खुलने की तैयारी है। भोपाल में शुरुआत के बाद परिक्षेत्र स्तर पर कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई है, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है। ग्वालियर में भी एक साइबर उप पंजीयक की पदस्थापना होगी। हालांकि अधिकारियों के अनुसार इसे शुरू होने में अभी 6 महीने से अधिक का समय लग सकता है। सिंचाई के बढ़ते साधन और खेती की आधुनिक तकनीक बन रही किसानों की मददगार शहडोल। जिले में इस समय खेतों में सुनहरी उम्मीदें लहरा रही हैं। बीते 3 वर्षों में रबी फसलों के रकबे में लगातार बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि जिले के किसान अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर लाभकारी फसलों की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। खास तौर पर गेहूं की खेती किसानों की पहली पसंद बनती जा रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी ITI संस्थानों में लंबे समय से कार्यरत लगभग 900 अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर परेशान हैं। विभाग ने 1120 प्रशिक्षण अधिकारी TO पदों पर भर्ती निकली है। इस सीधी नियमित भर्ती में उन्हें न आरक्षण मिला, न अनुभव का लाभ और न ही आयु सीमा में छूट दी गई है।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश से देश के महत्वपूर्ण शहरों और विदेश के कुछ स्थानों के लिए वायु सेवा शुरू करने के लिए फिर से प्रयास शुरू किए हैं। अब सरकार ने देश के 17 शहरों और विदेश के 8 स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है। इनमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और विदेशों में कतर की राजधानी दोहा को भी शामिल किया गया है। सरकार ने 6 महीने के अंदर इसके लिए दूसरी बार टेंडर जारी कर विमानन कंपनियों से प्रस्ताव मांगे हैं। लाखा बंजारा झील किनारे चक्राघाट पर सोमवार को गंगा आरती का सांस्कृतिक आयोजन हुआ। इस मौके पर शहर भर से श्रद्धालु आरती में शामिल होने पहुंचे। गंगा आरती के दौरान सभी श्रद्धालुओं के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 में सागर को अव्वल बनाने का संदेश दिया गया। संदेश के माध्यम से कहा गया कि प्रत्येक नागरिक अपने अपने स्तर पर सागर को स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाने में सहभागी बने। जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू, लाखों लोगों का सूची हुआ जारी। 20 फरवरी से शुरू। यदि आप भी सहारा निवेशक हैं और लंबे समय से सहारा इंडिया का पैसा आपके पैसा हुआ है और उसे रिफंड पाना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, क्योंकि सहारा इंडिया का पैसा आप सभी लोगों के खाते में वापस होना शुरू हो चुका है, जिसके लिए किस जिलों में भुगतान प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस AMR जैसी मौन महामारी के बढ़ते खतरे को रोकने नई दुनिया दैनिक जागरण के AMR पर प्रहार अभियान के तहत मंगलवार को जिला मुख्यालय के कई संस्थाओं में व्यापक जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस PG कॉलेज भैरोगंज के अलावा कंडीपार मेडिकल कॉलेज के अध्ययनरत MBBS के विद्यार्थियों, प्रोफेसर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों ने एंटीबायोटिक दवाओं के सही उपयोग तथा संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूकता का संकल्प लिया। धर्म और आस्था की नगरी सीहोर उस समय ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी जब कुबेरेश्वर धाम में चल रही शिव महापुराण कथा के बीच पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन हुआ। उनके मंच पर पहुंचते ही पूरा परिसर जय श्री राम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने बागेश्वर सरकार के स्वागत में उत्साह का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। रेलवे के हेरिटेज संग्रहालय का कायाकल्प करने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय की दीवारों की मरम्मत की जा रही है और इसके विभिन्न हिस्सों को पुनर्निर्मित किया जा रहा है। खास बात यह है कि यहाँ की पत्थर की बिंकशल्डक को भी चमकाया जा रहा है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व बरकरार रहे। भागीरथपुरा में जहरीले पानी की त्रासदी के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके हैं। 35 लोगों की मौत के बाद इलाके में डर का माहौल कायम है। कई मोहल्लों में आज भी लोग टैंकरों के भरोसे हैं और एहतियात के तौर पर पानी उबालकर पी रहे हैं। घटना को समय बीतने के बाद भी जिन घरों में मौतें हुई हैं, वहां का माहौल अब भी भारी है। परिवार अपने लोगों को खोने के दर्द से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो मरीज अस्पताल से ठीक होकर लौटे हैं, वे भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो पा रहे। हल्की तबीयत बिगड़ने पर ही डर बढ़ जाता है।